हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। एंड कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये हमने सारे लेवल्स निकाल दिए दोस्तों। एंड कल भी हमने आपको बताया था कि ये आपका जो 42,200 आपका लेवल्स है, तो मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो ये कल ही वाला लेवल ड्रॉप किया है। आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और फिर उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट जो अपना टारगेट होगा 42,000 आपका 50 का टारगेट होगा। मार्केट ने ब्रेक किया, आपका टारगेट दिया, उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स हुआ और फिर वापस मार्केट आया। ठीक है, तो इसी के अंडर रेंज रह गया। अब कल क्या हो सकता है, कल भी आप पॉइंट्स को ध्यान देना है। और सबसे पहले आपको ये डेटा समझना है कि डेटा में चेंजेस क्या हुआ है ना। अगर ऑप्शन चेन वगैरह आप देखोगे, ऑप्शन चेन में भी डेटा में काफी सारा चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारे डेटा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे अपने को यहाँ पर एंट्री मिलेगा कल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखो दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम आप देखो क्लियरली मार्केट क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर क्लियर 42,000 का, जो कि मैं आपको 2 दिन से यही लेवल्स के बारे में बता रहा हूँ। और अच्छा खासा यहाँ पर इनसाइड बार यहाँ पर कैंडल्स ही बने, लगभग 2 दिन का इनसाइड बार है। इसका मतलब यह है कि जब भी इस तरह की कोई भी कंडीशन बनती है मार्केट में, तो बड़े मोमेंटम की तैयारी होती है दोस्तों। ठीक, तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा खासा आपको 42,000 के नीचे अगर 42,000 ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट अगर आपका ये 42,600 तक आता है, अगर ब्रेक करने के बाद 42,000 यानी 400 पॉइंट मार्केट नीचे आता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करना है कि आपको होल्ड नहीं कर, होल्ड का मतलब कि प्राइस रेंज होगा फिर से कंटिन्यू होगा, ये कभी भी, तो आप देखना ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा, उस केस में रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। ठीक, तो ये अपनी गलती है। अब ये गलत फहमी को आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें बहुत बारीकी से आपको समझना है कि 41,600 का ये जो आपको रजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, मसीव रजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों। जब ये 2-3 दिन का वॉल्यूम जब ब्रेक होगा, तो ये फिर ये कोई भी रेजिस्टेंस लेवल हो, उसको ब्रेक होना ही होना होता है। ठीक, प्राइस क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, मार्केट आने के बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत रेंज होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर से ब्रेक होकर फिर से वो कंटिन्यू हो जाएगा। ये आप मत सोचिए कि यहाँ पर रिवर्सल होगा। थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर प्राइस पहुंच लेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। तो कभी भी ट्रेंड के साथ आपको अपोजिट ट्रेड नहीं करना, अगर डाउन ट्रेंड चला तो डाउन ट्रेड ही ट्रेड करना है। ये आपको ध्यान देना है। तो लेवल्स का आपको ध्यान देना है। 42,000 आपको 50 का लेवल ध्यान का, जो हमारा लास्ट लेवल होगा 41,900 का लेवल होगा। जब तक 41,900 नहीं ब्रेकआउट होगा तब तक आपको सेलिंग के लिए प्लान नहीं करना है। और उसके बाद 42,050 से मार्केट क्या होगा, पुल बैक लेके आपका 42,200 आपका 40 तक जाएगा। ठीक है, और अगर 42,240 ब्रेक होता है तो सीधा सीधा टारगेट जो अपना होगा 42,480 का होगा। सिंपल सा लॉजिक है, और इसी लॉजिक के साथ अपने को कल भी ट्रेड करना है दोस्तों। एंड सिंपल, अगर प्राइस, अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अगर फॉर एग्जांपल अगर मानते हैं मार्केट सब आपका 42,350 के ऊपर ओपन होता है और कंटिन्यू बुलिश जाता है, तो अगर मार्केट यहाँ पर कोई रेंज बनता है और कोई भी रेड कैंडल है ना, कोई भी ऐसे छोटी डोजी टाइप कैंडल बनता है और उसका लो ब्रेकआउट होता है, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग करना है यहाँ पर सेलिंग का दोस्तों। ठीक है, फिर आपको बाई नहीं करना, ये ध्यान देना है। अगर कोई भी स्मॉल डोजी यानी छोटा स्टॉप लॉस मिलता है आपको, तो सेलिंग करना है। इस लेवल पे आपको ये समझना है कि 42,480 का ये सेलर्स एरिया है, तो इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि डायरेक्टली ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत एक मोमेंटम आपको जरूर मिलेगा डाउन साइड के लिए, 100-200 पॉइंट का। तो अगर छोटा स्टॉप लॉस के साथ आपको प्लानिंग करना है यहाँ पर सेलिंग का, सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्लानिंग करना है आपको सेलिंग के लिए। अगर दोबारा मार्केट जाके टच करता है और रेंज करता है, तब जाके आपको बाइंग के लिए प्लान करना है, फिर आपको सेलिंग नहीं करना। बट पहली बार अगर मार्केट जाता है और यहाँ पर थोड़ा रेंज हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सेलिंग के लिए प्लान करना, ना कि आपको बाइंग के लिए प्लान करना है। तो इन लेवल को आपको ध्यान देना है। अभी इन लोगों को समझने के लिए सिंपल, अगर आप देखो यहाँ पर 1 घंटे के अंदर क्या होता है एक्टिविटी, सबसे ज्यादा जो एग्जिट पोजीशन हुआ वो आपका कहाँ पर हुआ, आपका 42,200 हुआ। ठीक है, जो अभी मैं आपको केस बता रहा हूँ 42,200 वाला, तो ये वही एरिया है जहां पर क्या है कि सेलर्स ने क्या किया है, एग्जिट पोजीशन किया है। ठीक, अब देखोगे 42,200 का, ये वही एरिया है जहां पर सेलर्स ने एग्जिट पोजीशन किया, यानी कि आप मैक्सिमम यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट किया। अगर ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो यही चीज आपको क्लियर समझ में आएगा। ये आप देखोगे यार, आपका 42,200 आपका यार 42,000, एंड ये 42,200, एंड 42,200 देखो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। बट इस वॉल्यूम के साथ अगर कंपेयर करें तो चेंज वाई प्लस वाई का, तो मतलब कि कुछ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन जो एग्जिट हुआ है उसका ज्यादा ये जनरेट हुआ है वॉल्यूम, है ना कि जो पोजीशन होल्ड है उसका जनरेट हुआ है। एंड सेम अगर आप देखोगे यहाँ पर भी लगभग 72 लाख का वैल्यूम है। एंड प्लस सेलर साइड तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ज्यादा एक्टिव है। तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट अगर ब्रेक डाउन साइड के रिवर्सल पुल बैक होगा, तो एक अपना अच्छा खासा पहला जो ट्रेड होगा मोमेंटम अपने को मिल सकता है। मैं आपको फिर से इंट्री सेटअप के बारे में बता रहा हूँ। जब भी कोई आपको डोजी कैंडल मिले दोस्तों, ठीक है,
पिन बार वगैरह नहीं, डोजी कैंडल कुछ इस तरह की कैंडल हो। एंड और इसके अंडर अगर एक भी कैंडल या दो कैंडल अगर रेंज हो जाता है, बॉडी 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 ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक छोटे स्टॉप लॉस के लिए हम प्लान करेंगे सेलिंग का या बाइंग का। तो डिपेंड करता है कि कौन से आपका लेवल पे है। तो अगर 42,200 पे, तो मैंने आपको बता दिया कंडीशन था ना। और अगर मार्केट आपको आपका ये 42,500 के आसपास जाता है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा 42,500 पे। बट 42,500 तक मार्केट जाएगा ये तो कंफर्म है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हमने जो लेवल्स की बात किया, 42,400 ये 500 ही है ना। जो रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉप किया ये 500 ही रेजिस्टेंस लेवल है। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट ब्रेक होगी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है कि मार्केट अगर जाएगा तो पहले पॉज होकर सबसे पहले डाउन आएगा, तब जाके ब्रेकआउट होगा। जब दोबारा मार्केट यहाँ पर ट्रेंड स्टार्ट होगा तब जाके ब्रेकआउट होगा। एंड डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं होगा दोस्तों, इस पॉइंट का ध्यान है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ। पूरे का पूरा अगर डेटा आप देखोगे तो 42,200 पे आपका सेल्स इंटरेस्टेड हुआ है। एंड उसके बाद 42,300 पे सेल स्टार्ट हुआ, बाय जो इंटरेस्टेड हुआ सिर्फ और सिर्फ 42,000 पे, ठीक है। तो बट स्ट्रॉन्ग बायर नहीं जनरेट हुआ। बट अगर इस पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा तो 42,200, ये जो 42,000 लेवल है ये डेफिनेटली वर्क करेगा पुल बैक के लिए। यानी मार्केट क्या होगा, 42,000 से रिवर्स होगा। तो इस लेवल की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, 42,000 लेवल की, ये वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ तो मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करेगा सबसे पहले 42,300 के आसपास, है ना। यानी 42,240 तो आई है, पर 300 तक ये जा सकता है। तो यही रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ सारा कुछ मैं ये इसीलिए ये जो लेवल में ड्रॉ किया है, ये परफेक्ट लेवल निकाल के रखा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन चेन वगैरह थोड़ा बहुत सर आपको हेल्प लेना है। बाकी ये लेवल आपको 100% आपको एक्यूरेट वर्क करेगा दोस्तों। ओके। एंड बट आपको ध्यान देना है कि वॉल्यूम आपको होना चाहिए किसी भी लेवल पे, अगर चाहे वो 42,000 का लेवल हो चाहे आपका 42,200 लेवल, अगर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो आपको हेल्प करेगा। अभी अभी के केस में अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर 42 लाख का वॉल्यूम है। अब 42 लाख का वॉल्यूम है, अगर प्राइस रेंज हो के अपसाइड के लिए मोमेंटम होगा तो डेफिनेटली ये वॉल्यूम वर्क करेगा। बेशक ही यहाँ पर आपको ये पोजीशन एग्जिट हुआ 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 होगा, उसका वॉल्यूम जनरेट हुआ है, या एंट्री लिए उसका वॉल्यूम जनरेट हुआ, बट ये वॉल्यूम वर्क करेगा, इतना हम श्योर है दोस्तों। ओके। अगर मार्केट अपसाइड के लिए कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या है कि यहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि 42,000 पे 42,200 के आसपास मार्केट ओपन होना चाहिए। द गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर ये वर्क नहीं करेगा लेवल 42,200 वाला, डायरेक्टली रिवर्स नहीं होगा दोस्तों। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने को प्लान करना है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है कि बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड उसके बाद आपको सेक्टर को ध्यान देना है। सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका फाइनेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस सेक्टर का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि सेम यहाँ पर भी कंडीशन यहाँ पर भी एंड वहीं पर भी अप्लाई देखोगे। यहाँ पर भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट क्या यहाँ पर होल्ड किया है। तो मार्केट दोस्तों अगर यहाँ पर अगर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक करता है तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट यहाँ से फुल बैक लेके या कोई ऐसा कैंडल बन के मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये बहुत कम केसेस में होगा। बट अगर मार्केट क्या हुआ कि अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेक किया तो मैं तो यहाँ पर सेल के लिए प्लान करूंगा। यानी आपका चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे आपका निफ्टी, मैं सबसे पहले सेल के लिए प्लान करूंगा। अगर ये 18,700 लगभग 40 ब्रेक करता है तो अगर फिर निफ्टी यानी आपका फिर निफ्टी में अगर ब्रेकआउट देगा तो मैं डेफिनेटली बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया बना हुआ है सब में। आपका चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे आपका फिर निफ्टी हो, ये सारे सेक्टर जब ब्रेक होंगे तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली मार्केट क्या होगा, डाउन जाएगा या अप जाएगा, जिस हिसाब से ब्रेकआउट होगा दोस्तों। ओके। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर एक घंटे के अंदर वाला डेटा हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक घंटे के अंदर डेटा आखिर में हुआ क्या था, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पर 11:15 से 12:15 से एंड 2:15 के बीच में देखेंगे, ठीक, कि एक्चुअली में प्राइस कैसे रिजेक्ट हो रहा था। अगर आप देखोगे बायर्स ने इंटरेस्टेड था बट सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो सेलर्स सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे, 42,000 पे, ठीक है। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 42,000 से मार्केट रिवर्स होगा, अगर ब्रेक हुआ तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा डाउन साइड। बट क्या है कि सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि क्या है कि आपका 12 से आपका लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पर क्या था, सेलर एग्जैक्टली यहाँ पर इंटरेस्टेड था। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यानी इस केस में यहाँ पर आसपास, ठीक है। तो सेलर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इंटरेस्ट है। बट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, पुल बैक हुआ, है ना। तो ऑप्शन चेन में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है इसी की वजह से यहाँ पर हाई वॉल्यूम आपको दिखा रहा है 42,200 पे। तो कुछ लोग यहाँ पर बाइंग भी किए और कुछ लोग यहाँ पर एग्जिटिंग भी किए। ओके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
बाकी लाइव मार्केट में आपको मैं अपडेट करता रहूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर हमने जो लाइव मार्केट में एनालिसिस में आपको अपडेट करता हूँ, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। एंड अपनी स्ट्रेटेजी के साथ थोड़ा भी कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, है आपकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज होगी दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।